other angels. Four mighty angels and their jobs are, I have mentioned in this screen. The foremost and most respected angel was Hazrat Jibreel alayhi salam. You know, children, he used to bring the revelation from Allah to all the prophets. Hazrat Jibreel salam tamam nabiyon ke paas Allah ka paigam lekar aate the. Number two, the second mighty angel was Hazrat Mikail alayhi salam. His job is to provide rain and grain to all living things. जितने भी जानदार दुनिया में हैं सबको रोजी देना, बारिश करना, ये इनका काम है. Hazrat Israel alayhi salam, he is responsible for taking away the soul at the time of death. ये मौत के फरिश्ते कहलाते हैं. इन्हें मलकुल मौत और द एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है. नंबर फोर, हजरत इसराफील अलैहि सलाम. हजरत इसराफील अलैहि सलाम ये क़यामत के दिन सूर फूकेंगे. यू नो चिल्ड्रन, एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा. तो ये फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद फिर जब ये दोबारा सूर फूकेंगे तो तमाम इंसान अपनी जगह से उठ खड़े होंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और फिर हमारा हिसाब किताब होगा. Some other angels and their jobs. Kiraman Katibin, they are known as the noble recorders. As you see that by their name, it is very clear that they are appointed to record our deeds, either good or bad. My dear children, whenever you are, wherever you are, these two angels are appointed to record our deeds. Either we are in the market, either we are in the house. हम अंधेरे में हैं, उजाले में, रोशनी में, घर में, एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं भी हैं. कोई हमें देखे ना देखे, ये फरिश्ते हमारा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं. एंड दे विल प्रोड्यूस ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट. और ये सब आप देख लेंगे, जैसा कि कुरान ने खुद कहा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा. यानी जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की है वो भी उसको देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर भी गलत काम किया है वो भी देख लेगा. जो बच्चे इम्तिहान में चीटिंग करते हैं और ये समझते हैं किसी ने देखा नहीं, वो बच्चे समझ लें कि ये फरिश्ते रिकॉर्ड करते रहते हैं. और ये जो टीवी कैमरा है, सीसी कैमरा अल्लाह ताला का हर वक्त ऑन रहता है इन फरिश्तों के साथ, तो ये तैयार करते हैं रिकॉर्ड. अदर एंजल्स आर मुनकर नकीर. ये कब्र में आएंगे और हमसे हमारे ईमान के बारे में सवाल पूछेंगे. 3 सवाल पूछेंगे. पहला सवाल, हु इज़ योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है. दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है. तीसरा सवाल, तुम्हारा रसूल कौन है. इसी तरह से जन्नत की देखभाल के लिए हज़रत रिजवान को फरिश्ते हैं, उनका नाम रिजवान है, वो जन्नत की देखभाल करेंगे. जहन्नम की देखभाल रखवाली के लिए हज़रत मालिक हैं. इसी तरह से फरिश्ते हैं जो नेक लोगों की हिफाजत करते हैं. कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह का अर्श, अल्लाह का तख्त उठाए हुए खड़े हैं, जैसा कि हमने बताया कि दे नेवर गेट टायर्ड, वो थकते नहीं हैं. और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला अच्छे लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी हेल्प के लिए भेजता है. जैसा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम और कुफ्र की जो पहली जंग हुई थी उसमें अल्लाह ताला ने जंग बद्र में मुसलमानों की तरफ से जंग करने के लिए भेजा था. और मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद 313 थे और दुश्मन 1000. पूरी तैयारी थी उनकी, फिर भी मुसलमानों की उसमें जीत हुई. तो ये फरिश्ते आए थे मदद करने के लिए. ये फरिश्ते आज भी अल्लाह के नेक बंदों की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम नेक बने, अच्छे बने और जंग बदर वाले जो सहाबा थे उनके जैसा बनने की कोशिश करें. My dear children, the third chapter is his books. अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा सीधा रास्ता दिखाने के लिए और शैतान के रास्ते से बचाने के लिए. उनमें से कुछ नबियों को अल्लाह ने किताबें भी दी. कुरान ने इन 5 के बारे में बताया है. पहली किताब सुहुफ. ये सुहुफ कोई that was not a complete book. These सुहुफ are known as the scroll or the pamphlets. छोटे छोटे किताबों की शक्ल में ये थी. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुई. ये किस लैंग्वेज में थी इसका जिक्र कहीं मिलता नहीं है. Torah was revealed to Prophet Musa al-Islam. It was revealed in Hebrew language. Number 3, Zabur. It was also revealed in Hebrew language. It was revealed to Prophet Dawud al-Islam. Number 4, Injil. It was revealed to Prophet Isa al-Islam. It was revealed in Aramaic language. And finally,
The last message of the Quran of Allah is the Holy Quran, and it was revealed to Prophet Muhammad SAW in Arabic language. My dear children, you can ask why the Holy Quran was revealed in Arabic. So you must know that the Quran was revealed in Arab country, and the people to whom it was revealed, they were Arabic speaking people. अगर उन्हें हिंदी में भेज दिया जाता तो फिर उन्हें ये ज़बान समझ में नहीं आती। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़े हिकमत और विजडम के साथ उसी ज़बान में कुरान को नाजिल किया जिन लोगों के पास ये कुरान को भेजा जाना था, ताकि वो कोई बहाना न कर सके कि हम तो समझ नहीं सकते। दूसरी किताबों में कुरान में दो बड़े फ़र्क बता दूं मैं। अदर रिवील्ड बुक्स हैव बीन लॉस्ट और चेंज बट द होली कुरान रिमेन्स अनचेंज। कुरान और दूसरी किताबों में बड़ा फ़र्क यह है कि पिछली किताबें या तो गायब हो गई, खो गई, ख़त्म हो गई, या फिर उनमें चेंज आ गया। दूसरा फ़र्क सबसे बड़ा यह है कि कुरान इज़ फॉर ऑल पीपल टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। क़यामत तक दुनिया में जितने भी लोग आएंगे, ये कुरान सब के लिए है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। बच्चों, ये अपने जहन में आप इसे साफ कर लें ये बात। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कुरान तो मुसलमानों की किताब है। नो, Allah himself says in the Holy Quran, this is the guidance for the mankind, hudan linnas, इंसानों के लिए, हिदायत के लिए। अब वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, वो कुरान पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके जरिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। So Quran is for all people till the end of this world, whereas other books were meant for the people of a particular location and time period. और पिछली जो किताबें नाजिल हुई वो एक ख़ास ज़माने के लिए थी, उसी ख़ास इलाके और मुल्क के लोगों के लिए थी जहाँ वो किताबें नाजिल हुई थी। लेकिन कुरान क़यामत तक के लिए है, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे जापान में, चाहे इंडिया में, चाहे अरब में, चाहे तुर्की में, चाहे न्यूजीलैंड में, और चाहे इंसान मार्स पे जाकर रहने लगे तब भी कुरान उसके लिए भी है, और उसी को कुरान को पढ़ करके वो हिदायत पा सकता है। अल्लाह ताला ने फोर्थ चैप्टर इज हिज मैसेंजर्स। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेज तो दिया, लेकिन दुनिया में वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा इसके बताने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से प्रॉफिट्स भेजे, और ये सारे प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही चुने, उन्हीं की कम्युनिटी से चुने, उन्हीं के लोगों में से चुने, उन्हीं की ज़बान बोलने वाले चुने गए, ताकि वो उनकी ज़बान में उनको समझा सकें, बता सकें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। जब हम ये बात मानते हैं, व्हेन वी एक्सेप्ट दैट अल्लाह इज़ आवर क्रिएटर, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, तो हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे वो खुश हो, और ऐसे कौन से काम है जिससे हम बचें ताकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो। तो ये सब बताने के लिए अल्लाह ने मैसेंजर्स को भेजा, नबियों को भेजा। और प्रॉफिट इज़ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड मैनकाइंड। इंसान का रुतबा इतना स्टेटस हाई नहीं है कि अल्लाह डायरेक्ट इंसानों से बात करे। तो अल्लाह ताला ने एक चैनल, एक सिस्टम और एक निज़ाम चलाया ताकि इंसानों तक उसकी बातें, उसका पैगाम पहुंच सके। और ये सिस्टम ये था कि अल्लाह ताला अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील सलाम के ज़रिए, और कभी डायरेक्ट नबियों तक, और फिर नबियों के ज़रिए इंसानों तक अपना मैसेज भेजा। Since the beginning of the creation, Allah has sent His guidance